तो गाइस अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जान सकते हैं या फिर कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे में अपने कंप्यूटर में मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट वगैरह बहुत सारी मेमोरी सुनी होंगी। दोस्तों आज मैं आपको ए टू जेड सारी बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी मेमोरी कितने के बराबर होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है उसको हम लोग बिट बोलते हैं। तो गाइस बिट किसको बोलते हैं? बिट बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट को, जिसको हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। तो आपको ये पता होगा। एंड गाइस बिट के बाद में जो हमारी अगली मेमोरी यूनिट आती है जो कि इससे बड़ी होती है तो गाइस उसको हम लोग निबल बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा एक निबल होता है वो दोस्तों 4 बिट्स के बराबर होता है। तो ये आपको पता होगा 4 बिट का मतलब होता है दोस्तों 4 बार आपका 0 1 हो तो गाइस ऐसे में वो 4 बिट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद में निबल से जो बड़ी यूनिट होती है इसको दोस्तों हम लोग बाइट बोलते हैं। तो गाइस आपको पता होगा दोस्तों जो हमारा एक निबल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है और 2 निबल होता है वो हमारा 8 बिट के बराबर होता है। तो गाइस 8 बिट जो होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1 बाइट के। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों 8 बाइट के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड जो होता है वो हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। तो गाइस आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी एक वर्ड लिखा होता है आपकी स्क्रीन पर वो दोस्तों 1 बाइट के बराबर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। जैसे दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोल्डर होता है, कोई भी फाइल होता है तो उसका जो नाम होता है वही दोस्तों सिर्फ 1 बाइट का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ मेमोरी के यूनिट दिए गए हैं और उसके साथ में उसके बारे में बताया गया है कि कितनी मेमोरी कितनी डेटा को स्टोर करती है या फिर किसके बराबर होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक बाइट होता है वो दोस्तों 8 बिट्स के बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा बाइट है वो दोस्तों एक बाइट 8 बिट के बराबर है। एंड गाइस इसके बाद में जो इससे बड़ा यूनिट आता है उसको हम लोग किलोबाइट बोलते हैं और किलोबाइट को शॉर्ट फॉर्म में केबी बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा एक केबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। एंड गाइस केबी के बाद में जो हमारा कंप्यूटर का बड़ा यूनिट आता है मेमोरी का उसको दोस्तों हम लोग मेगाबाइट बोलते हैं और मेगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमबी भी बोलते हैं। तो ये आपको पता है। एंड गाइस जो हमारा एक एमबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 किलोबाइट्स के। एंड गाइस इसके बाद में जो इसका बड़ा यूनिट आता है इसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं और गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में जीबी भी बोलते हैं। और दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर जो 1 जीबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के, यानी कि 1024 एमबी के। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला यूनिट आता है जीबी से बड़ा होता है उसका नाम है टेराबाइट। टेराबाइट को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा एक टीबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के, यानी कि 1024 जीबी डेटा के। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला यूनिट आता है इसको हम लोग पेटाबाइट बोलते हैं और पेटाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में पीबी भी बोलते हैं, आपको पता होगा। एंड गाइस जो हमारा एक पीबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 टेराबाइट के। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारी अगली यूनिट आती है इसको हम लोग एक्साबाइट बोलते हैं और दोस्तों एक्साबाइट को शॉर्ट फॉर्म में ईबी बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा एक ईबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 पेटाबाइट के। एंड गाइस इसके बाद में जो इससे बड़ी यूनिट होती है इसको हम लोग जेटाबाइट बोलते हैं। जेटाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में जेडबी बोलते हैं और दोस्तों एक जेडबी बराबर होता है 1024 एक्साबाइट के। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट आती है कंप्यूटर के अंदर इसको हम लोग योटाबाइट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वाईबी बोलते हैं। और दोस्तों जो एक वाईबी होता है वो दोस्तों बराबर होता है 1024 जेटाबाइट के। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है या फिर मेमोरी को मेजर करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना और दोस्तों ऐसी वीडियो सीखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।